माई प्लीजेंट ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज एकता कपूर आपके लिए लाई है कुछ खास वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस इसलिए कुछ स्पेशल हैं क्योंकि देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड। मतलब तरह तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं रोज़, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, घर के बाहर जाएं, आपके कलीग्स हों, आपके क्लासमेट्स हों, कुछ भी हों, आपके ऑफिशियल्स हों, प्रोफेशनल्स हों, आपकी मुलाकात तरह तरह के लोगों से होती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरफ तो डिफरेंट होती हैं सब में, इवन ब्रदर सिस्टर या सिबलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ही कॉमन नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, केवल हम ह्यूमन बीइंग्स के नेचर को लें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली हम डेली स्पोकन सेंटेंसेस में, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में होती ही रहती हैं, और हम बातचीत के दौरान एक दूसरे से उसके बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके रिएक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातचीत आमने सामने करते हैं जो सब में कॉमन होती हैं। तो हम आज कॉमन ट्रेट्स को लेकर, जो पर्सन्स की कॉमन ट्रेट्स से जुड़ी बातें होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस आज बताऊंगी। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। स्टार्ट। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, उनको मैं हिंदी में आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। ही इज़ टेरर स्ट्राइकन। टेरर मीन्स होता है डर। अगर हम कुछ सेंटेंस ऐसे बोलें हिंदी में, उसके मन में दहशत बैठ गई है, तो दहशत बैठ गई है यानी कि उसके मन में डर बैठ गया है, तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? ही इज़ टेरर स्ट्राइकन। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट अ मैन टू बी मूव्ड। देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कैसी भी सिचुएशन हो, वो अपनी लाइफ में पिघलते नहीं हैं, वो अपनी लाइफ में टस से मस नहीं होते, वो बोल्ड रहते हैं, ब्रेव रहते हैं। तो हम कह सकते हैं वो ऐसा इंसान नहीं है जो पिघल सके, वो ऐसा इंसान नहीं है जो कमज़ोर पड़ जाए। तो हम कह सकते हैं ही इज़ नॉट अ मैन टू बी मूव्ड, वो पिघलने वाला इंसान नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ अनक्वेश्चनेबल इन्फ्लुएंस बिफोर मी। हम कहते हैं ना अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ही हैज़ अनक्वेश्चनेबल इन्फ्लुएंस बिफोर मी, मेरे सामने उसकी तूती बोलती है, यानी कि मेरे सामने वो किसी भी कीमत में कुछ बोल नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं ही हैज़ अनक्वेश्चनेबल इन्फ्लुएंस बिफोर मी। नेक्स्ट, he was trapped in her cobweb of words, यानी कि वह उसके शब्दों के जाल में फंस गया है, मतलब उसने अपने शब्दों के जाल में उसे फंसा लिया है। तो हम कह सकते हैं, आई एम टेलिंग वंस अगेन, he was trapped in her cobweb of words. Next, he always frets and fumes. देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो किसी बात पर हम चिढ़ जाते हैं, पुड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं वह हमेशा पुड़ता ही रहता है। तो उसको हम ऐसे कहेंगे, ही ऑलवेज फ्रेट्स एंड फ्यूम्स। नेक्स्ट, माई हार्ट्स विश रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। देखिए, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, और वो इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, वो उनका एंड कभी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कभी कभी, माई हार्ट्स विश, यानी कि मेरी दिल की बात दिल में ही रह गई, या मेरी मन की बात मन में ही रह गई। I finally plucked up or mustered up the courage to tell him. Means main plucked up or mustered up. मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने अपना साहस जुटाया उसे ये बोलने में, उसे ये बताने में। Next, they kept their spirits high. उन्होंने अपनी हिम्मत बरकरार रखी, मतलब अपनी हिम्मत होने नहीं दी। तो हम उसको कहेंगे क्या? They kept their spirits high. Now next one, now he is well off. कोई ऐसे फ्रेंड को आप जानते हैं जो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है अपने पास्ट टाइम में, और अब वो मज़े में है। तो आप अपने फ्रेंड से कहते हैं किसी और फ्रेंड के बारे में कि माई फ्रेंड, नाउ माई फ्रेंड इज़ वेल ऑफ। तो क्या कहेंगे कि अब मेरा मित्र मज़े में है, मीन्स उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, nowadays he is looking lost.
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर लाइफ में, और अगर प्रॉब्लम्स ना भी हो, वी हैव हैक्टिक शेड्यूल, सो कभी कभी हम कहते हैं वह आजकल खोया खोया सा लगता है। तो इसके लिए आप सेंटेंस देखिए, nowadays he is looking lost, right? Simple. Now the last one is he sits like an idler all the time. हम कहते हैं ना कि कुछ पर्सन्स की आदत होती है कि वो हाथ पर हाथ रख के बैठे ही रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? He sits like an idler all the time. These are very wonderful sentences to be spoken in daily routine. I hope you got all these sentences very well, and don't forget to use it and listen it from others. Okay, be concentrate on this and don't forget to subscribe and like. Thank you.